ये मुद्दा ये उठा रहे हैं, और बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, विपक्ष के पास कोई उपलब्धियां नहीं है, उनको भी यहाँ मौका मिला था, उन्होंने सत्ता संभाला था, उनको भी लोगों के हित में काम करने का अवसर मिला था, लेकिन उनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है। एनडीए सरकार लगातार हर वर्गों का ख्याल रख रही है, और आज भी हर रोज अच्छे निर्णय हो रहे हैं। पूर्व से ही लगातार 20 वर्षों में वो पूर्व का बिहार बदल चुका है, अब सुशासन की व्यवस्था कायम हो गई है। तो हमारे पास विकास का मुद्दा है, इनके पास एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा, जो कि बेबुनियाद है। इस पर कोई ये आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल हर दिन जब भी वोट होते हैं, उनके एक प्रतिनिधि बैठते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि जो मतदाता आया है उसका मिलान होता है, वही व्यक्ति है कि नहीं है। तो कोई कैसे कोई अवैध व्यक्ति आकर के डाल देगा, या जिनका कटने का सवाल है तो उनको भी समय दिया गया। हर जगह जो भी कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, उनको भी बूथों पर जाकर, जो बीएलओ हैं, जो सरकारी कर्मी हैं, जो कहीं के शिक्षक हैं, कहीं के कोई आंगनबाड़ी सेविका है, उनको भी हर बूथ पर तैनात किया गया, उनको घर घर भेजा गया, घर घर भेजकर प्रपत्र बांटा गया, उनसे कलेक्ट किया गया, अगर कोई आपत्ति थी तो उनसे फिर लिया गया। फिर कहाँ सवाल उठता है? अगर आपका जेन्युइन कंप्लेन है तो निश्चित रूप से वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उस पर मुस्तैदी से उसने एक्शन लिया है। अगर कहीं इक्का दुक्का अगर ऐसी कोई खबर है जिस पर एक्शन नहीं लिया गया है, उनकी समस्या को नहीं सुना गया है, तो उसको सामने लाना चाहिए, ना कि किसी के अच्छे नेक नियत पर शक करना चाहिए। ये एसआईआर का काम कोई भारतीय जनता पार्टी तो करा नहीं रही है, ये निर्वाचन आयोग जो एक स्वतंत्र इकाई है, एक संवैधानिक संस्था है, उसके माध्यम से हो रहा है। तो सभी राजनीतिक दलों को एक चुनावी सुधार प्रक्रिया में कोई भी कदम अगर उठाए जाते हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए और उसका सहयोग भी करना चाहिए, ना कि जनता के बीच जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करना चाहिए, गलत आरोप लगाकर लोगों को बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप वहां के बीएलओ को बोलिए, आप अपने दल के बीएलए 2 को बोलिए, और फिर भी यदि सुनवाई नहीं होती तब फिर आपका जेन्युइन है। हमने देखा, हमने काम किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिनके नाम मृत थे उनके नाम कटे, जिनके नाम कट गए थे, जो लोग नहीं दे पाए, अपना प्रपत्र नहीं जमा कर पाए, उनको फिर से समय दिया गया, उनसे फिर से डॉक्यूमेंट लेकर भरा गया, ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुआ। तो ये हमने देखा है कि कैसे काम हुआ है। इसीलिए कोई यदि निराधार आरोप लगा रहे हैं कोई भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कि एसआईआर बहुत गलत है, गलत टाइमिंग पे हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेने का कोशिश कर रही है, तो देखिए, लाभ तो काम से मिलता है, लाभ लोगों के विश्वास को कायम करने से बनता है, इन प्रकार के कार्यों से नहीं बनता है। ये निर्वाचन आयोग का काम है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये कोई वन शॉट डील नहीं होना चाहिए, इसको कंटिन्यूस करना चाहिए, हमेशा इसका पुनरीक्षण होते रहना चाहिए कि कौन मृत हुआ, कौन अवैध रूप से आ गया, कौन जेन्युइन नहीं है, किसके 2 जगह नाम है। अब आप ही बताइए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि कई ऐसे मतदाता हैं जिनका कि गांव में भी नाम है, उनका शहर में भी नाम है, क्योंकि शहर में वो अपनी शिक्षा दीक्षा करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, गांव में रहते हैं तो उनका वहां भी नाम है। तो क्या मताधिकार का मतलब ये है कि आप एक साथ 2 जगह आप अपने वोट का प्रयोग करें? क्या ये गलत नहीं है? और इसका अगर विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में जाएगा ये एसआईआर, तो आप बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल ये क्या व्यक्ति का कोई दल देखकर रहता है क्या? कहीं बाहर भीतर, कहीं शहर में या गांव में, वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी दल के मतदाता हो सकते हैं या समर्थक हो सकते हैं। तो ये सुनिश्चित करना कि किसी भी एक व्यक्ति का 2 जगह नाम नहीं हो, कोई मृत व्यक्ति का नाम सूची में ना दर्ज हो, कोई भी अपात्र सूची में दर्ज ना हो, कोई भी पात्र छूटे नहीं, ये सोचना यदि निर्वाचन आयोग का काम है और वो कर रहा है, तो उसमें किसी को भी कोई प्रश्न चिन्ह उठाने की आवश्यकता नहीं है। जहां हमारी आपत्ति है, यदि वो सकारात्मक और जेन्युइन है, उसको निश्चित हटाना चाहिए, चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, या भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो सकता है कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम ही कट गया हो, तो क्या वो नहीं उठाएंगे सवाल? तो ये प्रोसेस में अगर कोई कमी या खामी आ रही है तो उसमें आप दीजिए, अपना आवेदन दीजिए, ये तो आपको मौका मिला था, तो मौका पर आपने काम नहीं किया। आपके पास बीएलए 2 नहीं थे जो कि इस बातों का अध्ययन कर सकते थे, इन बातों को सामने ला सकते थे, वो आपने नहीं किया। लेकिन जब आपके पास मुद्दे नहीं है, जब विपक्ष मुद्दा विहीन है, तो इस प्रकार की चर्चा कर रही है। आज आप बताइए कि कोई भी कहीं पर भी चुनाव होते हैं, कहीं पर भी परिणाम
5,000 के अंतर से पिछली बार हुआ 2020 के विधानसभा चुनाव बिहार में 5,000 का अंतर रहा, तो वो दोनों ही दल के साथ रहा। कहीं भारतीय जनता पार्टी 5,000 से पीछे रह गई, कहीं विपक्षी दल के कोई नेता कार्यकर्ता 5,000 से पीछे रह गए। तो ये सवाल तो दोनों के लिए है। तो जिम्मेदारी ये किसकी बनती है? निर्वाचन आयोग ये काम कर रहा है, तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की तो जिम्मेदारी बनती है ना कि ये कार्य यदि चल रहा है तो उसमें हम सहयोग करें। जो जेन्युइन है उसको छूटना नहीं चाहिए। राजनीतिक दल तो यही कहते हैं ना कि जो बूथ के हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता होते हैं, जो भी विपक्षी पार्टियां दम बढ़ती है, तो वो कहाँ के चली गई थी? वो ऐसे कार्यकर्ता कहाँ चले गए थे कि जिस समय पुनरीक्षण का काम हो रहा था वो नदारद थे? और नहीं कहते कि बिना मतलब के ढोल पीटना, बिना मतलब के विपक्ष लोगों को दिग्भ्रमित करना कि ये जो ना वोट चोर है, वोट चोर है, ये कितनी गलत बात है कि लोकतंत्र की एक संवैधानिक संस्था के माध्यम से किया जा रहा जो कार्य है उसमें सहयोग न करके हम गलत आरोप लगा रहे हैं। तो अभिषेक जी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास बिहार में अब जबकि चारों तरफ से विकास के कार्य हो रहे हैं, आज भी माननीय मुख्यमंत्री